नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सुबह की प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज निकली है रशिया से। न्यू स्काईफॉल मिसाइल ने आज होश उड़ा दिए हैं अमेरिका के साथ साथ रूस के विरोधियों के। जी हाँ दोस्तों, रूस अपने देश में एक ऐसी मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल जो पृथ्वी का अंतरिक्ष में एक ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में घूमती रहेगी और रशिया अगर चाहेगा कि इस देश पर उस मिसाइल को उसे छोड़ना है तो उस मिसाइल के चलते वो मिसाइल वो अंतरिक्ष के जरिए उस देश की ओर रवाना कर देगा। और दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं, लीक तस्वीरें हैं, जिसके चलते जो रशिया की स्काईफॉल मिसाइल है उसकी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसे नाटो ने नाम भी दे रखा है 9M730 ब्रेवेस्टनिक मिसाइल, और इसे स्काईफॉल के नाम से नाटो जानता है और ये उसकी तस्वीरें हैं। दोस्तों रशिया का कहना है कि उसके पास आज हर तरह का हथियार पड़ा हुआ है और आज भी मिसाइलों के मामले में और पूरी दुनिया को तबाह करने के मामले में रशिया से ज़्यादा आगे आज कोई भी नहीं है। और दोस्तों ये मिसाइल आज एक अनलिमिटेड कैपेबिलिटी लेकर सामने आई है, क्योंकि दोस्तों रशिया के जनरल का कहना है कि आज ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल अनलिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ तो आएगी ही, साथ में ही इसकी रफ्तार इतनी होगी कि इसे पकड़ पाना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं होगा और ये अर्थ के अराउंड कई सालों तक घूम सकती है, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी का चक्कर ये काट सकती है। और दोस्तों ये मिसाइल एक ऐसा हथियार होगा जो हथियारों की दौड़ को बदल देने वाला है। वहीं दोस्तों रशिया आगे है या फिर अमेरिका आगे है हथियारों की दौड़ में, अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि रशिया की ये स्काईफॉल मिसाइल आज अमेरिका के होश फाख्ता कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो चाइना अमेरिका से, चाइना यूएस रिलेशन के बीच बड़ी खबर निकली है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका हमारे चाइना के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। दोस्तों यह है वैंग वी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हालांकि ये ऊपर से बयानबाजी ही आज कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का हथौड़ा आज चीन पर इस कदर से चल रहा है कि चीन की सांस लेना ही चीन को बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने चीन की दुखती रग के साथ साथ चीन की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में चीन जैसा बदनाम देश पाकिस्तान भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान भी बदनामी के नाम में एक पीछे रह गया है चीन के मुकाबले में, क्योंकि अमेरिका सहित भारत और यूरोपियन यूनियन चीन को पूरी तरह से बदनाम देश घोषित कर चुके हैं। और यही कारण है कि वैंग वी आज इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अमेरिका बहुत आगे चला गया है आज हमारे देश में आंतरिक मसलों में एक इंटरफेयर करने के लिए। साउथ चाइना सी हो या फिर लद्दाख का क्षेत्र हो, चाइना को हर बार अमेरिका का हथौड़ा पड़ा है और इसी कारण चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर भी चाइना से जुड़ी हुई है। हम आपको पहले ही सूचित कर रहे थे कि चाइना आज बदनाम है, लेकिन चाइना आज पूरी दुनिया में बदनाम है ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर भी चाइना पूरी तरीके से बदनाम है, चाइना की सरकार पूरी तरीके से बदनाम है। चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट आज बहुत फेमस हो चुकी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसने कहा है कि उसके पास आज साइंटिफिक प्रूफ हैं जो कि ये बताते हैं कि कोविड-19 की ये महामारी मेड इन ए चाइनीज़ गवर्नमेंट लैब है जो कि वुहान में है। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि ये मेड इन चाइना का वायरस है और इसी के साथ ये चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट भी आज इसकी पुष्टि कर रही हैं। इनका नाम है ली मेंगयान। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही इस खबर का खुलासा जैसे हुआ है वैसे ही चीन के होश फाख्ता होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि चीनी लोग ही अब चीन की सरकार की पोल खोल रहे हैं। और दोस्तों खोले भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं चीनी लोगों ने आज अपने लोगों को खोया है इसी मेड इन चाइना वायरस के कारण। आज अमेरिका, भारत, इसी के साथ ही ब्राज़ील जैसे देश इस मेड इन चाइना वायरस से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि पूछिए ही मत। और इसी के साथ ही अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों भारतीय सेना ने आज, भारतीय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने आज कमाल कर दिया है और इस खबर को सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों आज भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज कुछ ऐसा कमाल किया है कि ये एक ऐसी रक्षा कवच, एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो AK-47 की गोली को रोक सकती है। दोस्तों ये भाभा कवच इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि ये सबसे हल्का एक जैकेट है, इसका वजन सिर्फ 6 किलोग्राम है। और दोस्तों जो नॉर्मल बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उनका वजन होता है 10 से 12 किलोग्राम। और दोस्तों ये दुनिया में इकलौती ऐसी जैकेट है जो AK-47 की गोली को तो रोक ही सकती है, साथ में ये हल्की भी बहुत है। और इसीलिए आज भारत के BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक तारीफ तो होनी ही चाहिए। हालांकि दोस्तों आज ये जो जैकेट है इसको एक US की नेशनल जो एक इंस्टीट्यूट है उससे एक लेवल 3 का एक इसको सर्टिफिकेट में मिला हुआ है कि इसके चलते ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच तो खा रही है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो जैकेट है, ये जैकेट आज इतनी बेहतरीन है कि हम इसे आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय सेना को 100 से ज़्यादा ये जैकेट दी गई हैं ताकि उसके टेस्ट और रिजल्ट वो BARC के साथ साझा कर सके। और दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारी सेना के लिए आज आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के चलते आज भारत कुछ अलग कर रहा है और दुनिया में नंबर 1 की इस कैटेगरी में आज खड़ा हो गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है फॉरेन डिप्लोमेट से। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन डिप्लोमेट ने आज भारत को प्रेज किया है चाइना की सिचुएशन के ऊपर। दोस्तों ये आर्टिकल है द संडे गार्डियन का, ये एक 40 पेजों का एक न्यूज़पेपर इनका आता है। और दोस्तों नई दिल्ली में इनका बहुत फेमस है और इसी के साथ ही नई दिल्ली में हेडक्वार्टर होने के साथ ही जो फॉरेन डिप्लोमेट आज दिल्ली में रहते हैं उनसे ये इंटरव्यू करते ही रहते हैं और उनसे ये बातें करते हैं कि आखिरकार आपका क्या कहना है भारत चीन के तनाव के बीच में। और इसी के साथ ही ये एक जो भी एक बातें होती हैं वो बातें अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं। तो ये था द संडे गार्डियन की बात और इन्होंने आज फॉरेन डिप्लोमेट जो कि अलग अलग देशों के थे उनके साथ बातचीत की और भारत चीन के तनाव के बीच में उन्होंने बातचीत करके एक पूछा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्या आज चीन आगे है या फिर भारत आगे है। तो दोस्तों इसी के बीच जो फॉरेन डिप्लोमेट थे उनका मानना था कि आज भारत आगे है क्योंकि भारत ने आज स्ट्रॉन्ग और एक बिल्कुल विस्तारवादी नीति का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी के चलते ही जो एक चाइना को आज जवाब भारत ने दिया है उससे आज चाइना तो सरप्राइज हुआ ही है, साथ में पूरी दुनिया भी सरप्राइज हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत ने चीन के बॉयकॉट की मुहिम छेड़ रखी है और इससे भले ही चीन की इकोनॉमी को एक ज़्यादा असर ना देखने को मिले, लेकिन जो चीन है, चीन की इज्जत लुट गई है दुनिया के बाजारों में और इसी कारण से पूरी दुनिया आज चीन को शक की निगाह से देख रही है। और इसी कारण से भारत का बॉयकॉट आज पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बना है। जो दुनिया के अलग अलग देश चाहेंगे तो वो भी चीन का बॉयकॉट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आज फॉरेन डिप्लोमेट ने जो बातें बोली हैं उससे आज जरूर भारतीय सेना और भारत की सरकार की ताकत का आपको अंदाजा हो गया होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है ग्रीस और तुर्की फ्रांस से। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस और फ्रांस के बीच में 18 नए राफेल फाइटर जेट को लेकर डील हो गई है। इसी के साथ ही तुर्की के साथ जो एक ग्रीस की टेंशन बढ़ी है उसी के साथ फ्रांस की भी टेंशन तुर्की के साथ बढ़ चुकी है। हालांकि फ्रांस और तुर्की नाटो के मेंबर होने के कारण फिर भी एक दूसरे से टकराव की स्थिति में बन गई है। अमेरिका भी बीच में आया है, आपको किसी भी सूरत में लड़ना नहीं है ये अमेरिका का कहना है, लेकिन फिर भी लड़ाई हो ही जाती है। और इसी के चलते बड़ी खबर यह है कि 18 नए राफेल फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। हालांकि ग्रीस की सेना में आज मिराज 2000 फाइटर जेट जो हैं वो आज फ्रांस की आर्मी से ही वो ग्रीस की आर्मी ने पहले लिए हुए थे। हालांकि आज ताकत की बात करें तो ग्रीस की एयरफोर्स हेलसिंकी आज तुर्की की एयरफोर्स से ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी के साथ ग्रीस और फ्रांस के बीच में 18 राफेल फाइटर जेट की डील होने से ग्रीस की एक पकड़ तुर्की के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों तुर्की के पास S-400 है जो राफेल को चुनौती दे सकता है, लेकिन इसी के साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये डील हुई है वो बहुत ही बेहतरीन डील है। हालांकि 10 नए राफेल फाइटर जेट के जो पैसे हैं वो आज ग्रीस को फ्रांस को देने होंगे। बाकी के 8 फ्रांस सेकंड हैंड राफेल फाइटर जेट जो ग्रीस है उसको देने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए ग्रीस का डबल मुनाफा हो चला है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से भारतीय सेना ने टनल पकड़ी है और ये टनल पकड़ी गई है टेररिस्ट को सेना बॉर्डर पार करवाने के लिए। दोस्तों आज पाकिस्तानियों को इतनी एक एडी से लेकर चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय सैनिक आज इतने बिल्कुल
चौकन्ने हैं कि आज पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट को बॉर्डर पर सीमा पार करते हुए देखते हैं तो वो सीधी गोली मारते हैं। इसी के साथ ही अभी हाल ही में खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान की सीमा से एक व्यक्ति भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था और इसी के चलते उसका एक गोली मारकर उसकी वहीं पर उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन आज जो ये टनल पकड़ी गई है उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान के नापाक हरकतें और ज़्यादा जारी रहेंगी। हालांकि भारतीय सेना एंटी टनलिंग ऑपरेशन चला रही है और इसी के चलते संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र भारतीय सेना रखी हुई है। और दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने ये एक जो पकड़ी है ये एक सुरंग, और इसी के चलते जो पाकिस्तान आर्मी है सुरंग के जरिए आतंकवादी भेजने का प्रयास कर रहा है और इसी के साथ ही जो एक ड्रोन है ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई भी कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने कई ऐसे पाकिस्तानी ड्रोनों को पकड़ा है जो पाकिस्तान से जो हथियार हैं हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान किस तरह के एजेंडे चला रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है कोरोना वायरस भारत में मरीजों का आंकड़ा 48 लाख के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि 2021 की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आएगी और अगर किसी को एतराज है तो पहली डोज वो खुद ही लगाएंगे। महाराष्ट्र में 10 लाख केस हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार आज कंगना और रिया के केस में इतनी बिजी है कि कोरोना के काल में उसे कोई ऐसी एक परेशानी दिख नहीं रही है और ना ही ऐसा काम दिख रहा है। सिर्फ कंगना और रिया के अलावा और कोई उनकी सियासत में और कोई महाराष्ट्र में काम करने लायक कोई काम बचा ही नहीं है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस हो चले हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो कश्मीर से, कश्मीर में सेना की मुहिम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए युवाओं को आतंकी बनने से रोक रही है सेना। इससे आतंकी चैन को तोड़ने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा कदम है कश्मीर के युवाओं को एक आतंकवादी बनने से रोकने के लिए। इसी के साथ कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अब भारतीय सेना की ओर ज़्यादा एक आकर्षित हुए हैं भारतीय सेना में शामिल होने के लिए। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो नेपाल से, नेपाल में बहुत दुखद खबर आई है। नेपाल में भूस्खलन हुआ है। सिंधुपाल चौक जिले में भारी बारिश के बाद 2 अलग अलग जगहों पर पहाड़ खिसक गए हैं और इसी के चलते 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग लापता हो चुके हैं। इस भारी बाढ़ के बीच में नेपाल से बहुत दुखद खबर आई है और हमारी संवेदना है उन जो लोग इसमें एक आहत हुए हैं और उन जिनके घर बार एक बह गए हैं, उनके साथ हमारी एक संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।